हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। हमने 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर नंबर 5 एसिड एंड बेसिस स्टार्ट किया था। आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। अभी तक आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि आज का जो रिएक्शन है वो थर्ड वाले आज का जो चैप्टर है, आज जो हम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं वो थर्ड लेक्चर से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है इसमें जो टॉपिक्स है वो होने वाला है रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ मेटल विद एसिड। कि अगर जो कार्बोनेट है मेटल्स के, अगर उसको मैं एसिड के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा। कार्बोनेट मतलब 26 सुनना ना, याद रखना CO3। कार्बोनेट मतलब क्या होता है CO3। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन किससे करवाना है, एसिड के साथ में करवाना है। तो हमें देखना है कि जब हमने ये रिएक्टेंट हमने पढ़ा अभी तक, एरो के जो लेफ्ट साइड में रहेगा, एरो के जो टेल साइड में है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, एरो के हेड साइड में जो है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अपने को लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाता है Na2CO3 प्लस एसिड लिखना है, एसिड लिख लेते हैं HCl। एसिड क्या लिख लेते हैं HCl। अब मुझे जब इसको रिएक्शन लिखना है तो हमने पढ़ा है ये प्लस होता है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है ये माइनस होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला माइनस इसके पास चला आएगा। सबसे पहले क्या होगा, ये वाला माइनस इस माइनस को रिप्लेस कर देगा, मतलब ये इधर चला आएगा और ये वाला इधर चला आएगा। तो देखना अब क्या हो रहा है कि जब Na2Cl हो गया, ये क्या हो गया Na2Cl हो गया और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बनेगा 2 सोडियम क्लोराइड बन जाएगा ये, और प्लस ये CO3 कहाँ पे चला, H के पास चला गया HCO3। जब HCO3 गया इसमें से मैं 2 चीजें बना सकता हूँ, देखना। एक बनेगा H2O, पानी बन सकता है, और दूसरा क्या बनेगा, जब एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला तो H2O बना। मैं बैलेंस करके बता दूं कैसे बन रहा है भैया क्या। और एक ऑक्सीजन जब यहाँ पे चला आया तो यहाँ पे क्या बचा CO2। तो CO2 मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O मतलब क्या हो गया, वाटर, और ये क्या बना सॉल्ट। जब इसको बैलेंस करेंगे तो अपने को इक्वेशन देगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब इसके हिसाब से जब आप बैलेंस करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा ये, क्योंकि हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है। और आप फिर देखोगे ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3 हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया ये। अगर दूसरा भी एग्जाम्पल देखना है, दूसरे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो Na2CO3 प्लस दूसरा एसिड होता है H2SO4। दूसरा एसिड क्या होता है H2SO4। इसमें क्या होगा, ये माइनस है ये माइनस है, ये प्लस है ये प्लस है। आपको पता है प्लस वाला माइनस वाले को रिप्लेस कर देता है ये, इसका माइनस इसके पास जाएगा, इसका माइनस इसके पास आएगा। यहाँ पे बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस ये वाला जब माइनस इधर आ गया तो ये वाला माइनस उधर जाएगा H2CO3। ऐसे हुआ। अब यहाँ से क्या क्या टर्म बनेगा, यहाँ से टर्म बनेगा, देखो H2 तो है, एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगा तो क्या बन जाएगा H2O, और एक ऑक्सीजन जब यहाँ से चला गया तो क्या बनेगा CO2। मतलब क्या बना, सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट बना, वाटर बन रहा है, और क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड। बस आपको इतना याद रखना है, माइनस और माइनस वाले को क्या करना है, रिप्लेस कर देना, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला आएगा। तो मतलब हमने दोनों कंडीशन, जो सोडियम सल्फेट यही क्या है सॉल्ट है। तो हर दोनों इक्वेशन में आपने ये देखा कि सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, क्या बन रहा है सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि व्हेनेवर देयर इज अ रिएक्शन ऑफ एसिड सॉरी कार्बोनेट और मेटल का, तो क्या क्या बनेगा सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब बात आता है कि सॉल्ट क्या होता है, बात आता है
सॉल्ट क्या होता है? तो जो क्लोराइड वाले टर्म बनते हैं वही क्या होता है? सॉल्ट। तो सॉल्ट के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। सॉल्ट के बेसिकली कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। समझना कैसे? फर्स्ट वाला लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट वाले में क्या होगा? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो भी क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का एक नाम बोला है, तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई बोलेगा तो आपको याद आना चाहिए HCl, और जब स्ट्रॉन्ग बेस बोलेगा तो क्या आना चाहिए? NaOH। इसमें से भी क्या होगा? जो हमने सबसे फर्स्ट वाला रिएक्शन किया था, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस को क्या करना है? बस रिप्लेस कर देना है। जब माइनस को रिप्लेस करेंगे तो बनेगा NaCl प्लस H2O। क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनाओगे तो सॉल्ट बनेगा, और ये जो सॉल्ट रहेगा इस सॉल्ट का नाम रहेगा न्यूट्रल सॉल्ट। क्या नाम रहेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। तो पहला टाइप हो गया न्यूट्रल सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल ये रहेगा कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो भी सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब बोला HCl प्लस वीक बेस ले लो KOH ले लो। जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो भी यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। ऑब्वियस माइनस माइनस वाला रिप्लेस कर देगा आपको, ये यहाँ पे बनेगा KCl प्लस H2O। यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा किस केस में? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक बेस में। जो स्ट्रॉन्ग वाला टर्म है ना वही रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे रेफर करेगा। तो जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट रहेगा एसिडिक सॉल्ट। कैसा रहेगा? एसिडिक सॉल्ट। याद रखना, एसिडिक सॉल्ट। और थर्ड वाले केस में हो जाएगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का जब रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। यहाँ पे बनेगा सॉल्ट जो है वो कौन सा सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट। इस तरह से हमने देखा हमारे पास कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं? 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट इज ऑफ 3 टाइप्स: न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। आगे की टर्म है, आपको एक आपकी बुक में इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं पूरा का पूरा थ्योरी दिया हुआ है। इसमें से बस 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो बताने लायक है। उसमें से बोला है एक कैथोड और एक एनोड। जब भी आपको कैथोड बोलेगा तो इतना समझना, कैथोड मीन्स होगा नेगेटिव टर्मिनल। कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल, एनोड मतलब होगा पॉजिटिव टर्मिनल। ये 2 टर्म है। और इसके बाद एक वर्ड आएगा जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बाद का एक वर्ड है जिसको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस का एक सिंपल सा मीनिंग दिया है कि डिसोसिएशन ऑफ मेटल्स। और इसी को आप बोल सकते हो सेपरेशन ऑफ मेटल। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस तरह से करके हमने अभी तक जो भी रिएक्शन है हमने देखा, इसको बस आप लिख देना थोड़ा वर्ड फॉर्म में। मैं यहाँ पे वर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। कार्बोनेट ऑफ मेटल प्लस एसिड के साथ में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा है? सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो ये आप याद रखना 5th वाले के लिए। ये हमारा 5th आपके बुक में 5th टाइप का रिएक्शन है। तो जब 5th टाइप का रिएक्शन है तो उसमें याद रखना, जब भी कार्बोनेट ऑफ मेटल रहेंगे तो क्या बनता है? सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। ये जितने भी हमने वर्ड फॉर्म में हमने इक्वेशंस लिखे हैं, ये आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स या कोरिलेशन के बीच में आ सकता है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन से जितने भी मैंने बॉक्स बनाए। रिएक्शन बहुत रेयरली पूछेगा आपको, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीजें हो रही हैं। अगर यहाँ पे आपको समझी है तो ही जाके 10th के रिएक्शंस आपको समझेंगे। ये आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर इफ यू गॉट एनी डाउट, किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डाउट आ रहा है, जल्द से जल्द कमेंट करिए, हम उसके आंसर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।